हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, हम जो भी नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आपके अंदर का जो डर है इंग्लिश का वो ख़त्म हो जाए। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो हमारे चैनल का नाम है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम आपको पढ़ाएंगे ड्राई फ्रूट्स नेम हिंदी एंड इंग्लिश में, दोनों में ही आपको बताएंगे, हिंदी भी और इंग्लिश में भी उच्चारण के साथ में, कि जो सूखी मेवाएँ होती हैं उनको हम इंग्लिश में किस किस नाम से जानते हैं। एकदम बेसिक से एकदम एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास में ही हम आपको इन ड्राई फ्रूट्स के नाम याद करा देंगे। तो क्लास के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, एकदम लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आपको ड्राई फ्रूट्स नेम याद हो सके। लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, क्या लिखेंगे? ALMOND। क्या बन गया? क्या बन गया? आमंड। क्या बन गया? आमंड। आमंड मिस होती है बादाम। क्या होती है? बादाम, है ना, जो हम सर्दियों में खाते हैं वही वाली बादाम। आमंड मिस बादाम। इंग्लिश में बोलते हैं बादाम, हिंदी में बोलते हैं बादाम, इंग्लिश में बोलते हैं बादाम को आमंड। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? ड्राई ग्रेप्स। ड्राई ग्रेप्स हिंदी में बोलते हैं मुनक्खा, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई ग्रेप्स। स्पेलिंग है ड्राई ग्रेप्स की DRYGRAPES। क्या बन गया? ड्राई ग्रेप्स। क्या बन गया? ड्राई ग्रेप्स। बिल्कुल एक एक वर्ड को हम आपको लिख कर भी बताएंगे और एकदम एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे भी। तो क्या बन गया? ड्राई ग्रेप्स। ड्राई ग्रेप्स मिस होती है मुनक्खा। क्या होता है? मुनक्खा, है ना, मुनक्का। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? केशू नट्स। केशू नट्स। केशू नट्स मिस होती है क्या? काजू। इंग्लिश में काजू को क्या बोलते हैं? केशू नट्स। स्पेलिंग है केशू नट्स की CASHEWNUTS। क्या बन गया? केशू नट्स। क्या बन गया? केशू नट्स, है ना, उच्चारण है केशू नट्स। उसी प्रकार से केशू नट्स मिस होता है, क्या होता है? काजू। क्या होता है? काजू। अब आप इंग्लिश में काजू को बोलोगे केशू नट्स, क्योंकि काजू तो हमें पता है, हम हिंदी में बोलते हैं काजू, लेकिन हमें इंग्लिश में नहीं पता था, तो अब पता चल गया केशू नट्स। क्या बोलेंगे? केशू नट्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है फिग। FIG। क्या बन गया? फिग। फिग मिस होती है अंजीर। फिग। फिग मिस अंजीर, है ना, जो हम खाते हैं सूखी मेवाओं के साथ, वही वाली अंजीर। अंजीर। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास में ही याद करा देंगे, बस एक बार ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि उनको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, और उन्हें पता चल जाए कि आज हम किस उस कंटेंट को तैयार करके लेकर के आए हैं। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको अभी भी इंग्लिश से डर लगता है वो हमारी वीडियोज़ को देखकर उनके अंदर का जो डर है वो हमेशा के लिए निकल सके। इसी प्रकार से जिन बच्चों को हमारे वीडियोज़ पसंद आती हैं वो हमारे चैनल को वीडियोज़ पे लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हो कि हमें मैडम जी इस टॉपिक पर पढ़ना है, तो हम आपको उस टॉपिक पर भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है पीनट। पीनट की स्पेलिंग है PEANUT।
पीनट मीन्स मूंगफली, पीनट मीन्स मूंगफली ना, जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कहते हैं गरीबों की बादाम, वही पीनट। पीनट मिस होती है मूंगफली। क्या होती है? मूंगफली। अब आप मूंगफली नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे पीनट। क्या बोलोगे? पीनट। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है वॉलनट, WALNUT बन गया वॉलनट। क्या बन गया? वॉलनट। वॉलनट, वॉलनट मिस होता है क्या? वॉलनट मिस क्या होता है? वॉलनट मिस होता है अखरोट। क्या होता है? अखरोट, है ना। वॉलनट मिस होता है अखरोट। ये सारी मेवाएं जो हैं हम सर्दियों में यूज करते हैं, है ना, क्योंकि गर्मियों में गर्म मेवाएं होती हैं तो इसीलिए हम सर्दियों में ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेट्स, DATES। क्या बन गया? डेट्स। क्या बन गया? डेट्स। डेट्स मिस होती है खजूर। क्या होती है? खजूर, है ना। डेट्स मिस खजूर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पिस्ताशियो। पिस्ताशियो मिस होता है पिस्ता। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पिस्ता और पिस्ताशियो बोलते हैं इंग्लिश में। किस में बोलते हैं? इंग्लिश में। आइए स्पेलिंग बोलते हैं, PISTACHIO। क्या बन गया? पिस्ताशियो। क्या बन गया? पिस्ताशियो। कैसे लिखेंगे पिस्ताशियो? पिस्ताशियो, पिस्ताशियो। पिस्ताशियो मिस होता है, क्या होता है पिस्ताशियो मिस? पिस्ता। क्या होता है? पिस्ता। क्या होता है? पिस्ता, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ड्राई डेट्स मिस होता है खजूर। ड्राई डेट्स मिस होता है छुआरा। हम छुआरे को स्पेलिंग क्या बोलते हैं? छुआरे को इंग्लिश में ड्राई डेट्स। स्पेलिंग है DRIED, ड्राई डेट्स, DATES। क्या बन गया? ड्राई डेट्स। ड्राई डेट्स मिस होती है क्या? छुआरा। ड्राई, ड्राई ड्राइड डेट्स मिस होता है छुआरा। क्या होता है? छुआरा। जो आप खाते हो वही वाला छुआरा। एकदम एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाएंगे। बन गया छुआरा। क्या बन गया? छुआरा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सैफरन मिस होता है केसर। SAFFRON। क्या बन गया? सैफरन। क्या बन गया? सैफरन। सैफरन मिस क्या होता है? केसर। क्या होता है? केसर ना, जो सबसे ज़्यादा गर्म बताया जाता है वही वाला केसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेजिन्स मिस होती है किशमिश। क्या होती है? किशमिश। किशमिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेजिन्स। क्या बोलते हैं? रेजिन्स। उसी प्रकार से एक एक वर्ड को हम आपको एक एक स्पेलिंग को एकदम लिख करके पढ़ा रहे हैं। हाथ से आपको कंटेंट तैयार करके देते हैं ताकि जिन बच्चों को मान लीजिए हम लिखा हुआ भी पढ़ा सकते हैं, आपको बुक्स से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको एकदम अपने हाथ से कंटेंट को तैयार करके देते हैं ताकि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका रेजिन्स। स्पेलिंग है RAISINS। क्या बन गया? रेजिन्स। क्या बन गया? रेजिन्स, है ना। अब उसी प्रकार से रेजिन्स को इंग्लिश में रेजिन्स तो बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रेजिन्स को किशमिश। क्या बोलते हैं? किशमिश। एकदम वही किशमिश जो अंगूर से बनती है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है
फॉक्स नट्स, फॉक्स नट्स, FOXNUTS, क्या बन गया? फॉक्स नट्स। क्या बन गया? फॉक्स नट्स, फॉक्स नट्स। फॉक्स नट्स मिस क्या होता है? फॉक्स नट्स मिस होता है मखाना। क्या होता है? मखाना, जो हम खीर में इस्तेमाल करते हैं, वही वाला मखाना, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्बाइड मिस होती है चिरौंजी। स्पेलिंग है CUDPAHNUT। तो क्या बन गया? कार्बाइड, कार्बाइड, कार्बाइड मिस होती है चिरौंजी। क्या होती है? चिरौंजी। एकदम एक एक स्पेलिंग को आपको क्लास में ही याद करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके। बिल्कुल एक एक वर्ड को हम इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं। हमने आपको बुक्स भी पढ़ना सिखाई है, वारा खड़ी से नाम लिखने भी सिखाई है। उसी प्रकार से आपको मेवाओं के नाम नहीं आते इंग्लिश में, तो आज हमने मेवाओं के नाम भी डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स। ऐसे ही आपको स्टील्स के बर्तनों के नाम भी नहीं आते। किचन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं बर्तन या मसाले, उन सब चीज़ों के नाम हमने डाल दिए हैं। आप हमारी वीडियोज में देख लीजिएगा, जो हमने पीछे डाल चुके हैं। और हमने बहुत सारे उच्चारण भी डाले हैं, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो आप रूल्स को याद कर लीजिएगा, उच्चारण को। उसी से आपको एकदम बारह खड़ी से ही आपको हमने इंग्लिश और लिखना और पढ़ना सिखाया। आप वीडियो को जाकर देखिएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है पाइनट, PINENUT। क्या बन गया? पाइनट। पाइनट मिस होता है, क्या होता है? पाइनट, पाइनट। पाइनट मिस क्या होता है? चिलगोंजा। क्या होता है? चिलगोंजा, है ना। पाइनट मिस चिलगोंजा। क्या होता है? चिलगोंजा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आइए, चिलगोंजा के बाद होती है खसखस। क्या होती है? खसखस। पॉपी सीड्स। स्पेलिंग है POPPY। पॉपी सीड्स, SEEDS। पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स मिस होती है, क्या होती है पॉपी सीड मिस? पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स मिस क्या होती है? खस खस। क्या होती है? खस खस, खस खस। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है बीटेल नट। बीटेल नट होता है सुपारी। स्पेलिंग है बीटेल नट की VETELNUT। क्या बन गया? बीटेल नट। बीटेल नट क्या बन गया? बीटेल नट। बीटेल नट। बीटेल नट मिस क्या होता है? बीटेल नट मिस होता है सुपारी। क्या होता है? सुपारी, जो पान में यूज करी जाती है, वही वाली सुपारी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है पहाड़ी बादाम। पहाड़ी बादाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेजल नट। क्या बोलते हैं? हेजल नट। स्पेलिंग है HAZEL, हेजल नट। हेजल नट मिस होती है पहाड़ी बादाम। क्या होती है? पहाड़ी बादाम। हेजल नट। हेजल नट मिस होती है पहाड़ी बादाम, है ना, जो एकदम सख्त सी होती है ना, वही वाली पहाड़ी बादाम। एक तो सॉफ्ट तरीके से टूट जाती है और एक होती है पहाड़ी बादाम, जो बहुत ही पत्थर मारकर तोड़ी जाती है, वही वाली बादाम।
नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, मिश्री। मिश्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिश्री को इंग्लिश में कहते हैं रॉक शुगर। क्या कहते हैं, रॉक शुगर। रॉक शुगर की स्पेलिंग है ROCK, रॉक शुगर SUGAR। क्या बन गया, रॉक शुगर। क्या बन गया, रॉक शुगर, है ना, रॉक शुगर। और रॉक शुगर को इंग्लिश में तो बोल दिया हमने रॉक शुगर, लेकिन क्या हिंदी में पता है रॉक शुगर क्या होती है, मिश्री। क्या होती है, मिश्री। मिश्री को ही इंग्लिश में बोलते हैं रॉक शुगर। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है शाहबलूत। शाहबलूत को इंग्लिश में कहते हैं चेस्टनट। स्पेलिंग है CHESTNUT। क्या बन गया, चेस्टनट। चेस्टनट, चेस्टनट मिस होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शाहबलूत। शाहबलूत ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट है काली किशमिश। काली किशमिश को क्या बोलते हैं, ब्लैक, BLACK, ब्लैक रेंजिस, RAISINS, ब्लैक रेंजिस। ब्लैक रेंजिस, ब्लैक रेंजिस। क्या बोलेंगे, रेंजिस। ब्लैक रेंजिस मिस होती है काली किशमिश। क्या होती है, काली किशमिश, है ना। किशमिश को तो खाली रेंजिस बोलते हैं, लेकिन यदि ब्लैक वाली किशमिश होती है, काली वाली जो होती है, उसे बोलते हैं काली किशमिश। क्या बोलते हैं, काली किशमिश, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है नेक्स्ट सूखे नारियल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूखे नारियल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ड्राइड कोकोनट्स। क्योंकि सूखा, ड्राई, DRIED, ड्राइड कोकोनट, COCONUT, ड्राई कोकोनट्स। ड्राइड कोकोनट्स, कोकोनट, ड्राइड कोकोनट। ड्राइड कोकोनट मिस होता है सूखा नारियल। क्या होता है, सूखा नारियल। बिल्कुल एक एक स्पेलिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और क्लास में ही हम आपको याद करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक जुड़े रहना है, एकदम शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और आपको एक एक वर्ड को लिख करके हम आपको पढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो बच्चे हमारी मेहनत करी हुई वीडियोज़ को जब देखते हैं तो हमें उससे बहुत ही खुशी मिलती है जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है तिल के बीज। तिल के बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेसमी सीड्स। क्या कहते हैं, सेसमी सीड्स। स्पेलिंग है SESAME, सेसमी सीड्स, SEEDS। क्या बन गया, सेसमी सीड्स। क्या बन गया, सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स, सेसमी सीड्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिल के बीज। क्या बोलेंगे, तिल के बीज। तिल के बीज, जो तिल होते हैं ना वही वाले, तिल के बीज। सेसमी सीड मिस होते हैं तिल के बीज। बिल्कुल एक एक वर्ड को देखो, हमने आपको कितनी अच्छी तरीके से आज आपको ड्राई फ्रूट्स के नेम याद करा दिए हैं, बिल्कुल एक ही वीडियो में। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, एकदम वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसी वीडियो में आपको ड्राई फ्रूट्स नेम याद हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। एकदम ध्यान से पढ़िएगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है उनके इंग्लिश का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो सके
और वो भी अच्छे से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाए। आपने तो देखा ही होगा कि हम इंग्लिश को आपको किस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को समझ में भी आता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।